नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। के रोड पीतमपुर से घाटा बिल्लोद तक क्षेत्र की आने रोड के अंदर हद से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और इसी के बाद से इधर MPRDC कंपनी के द्वारा सभी गाड़ियों से धड़ाधड़ टोल टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं। इसको लेकर नगर पालिका पीतमपुर के उपाध्यक्ष पप्पू असोलिया, क्षेत्र के पार्षद विनोद सिंह चौहान और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि क्षेत्रवासी लोगों का यह आरोप है कि पीतमपुर से लेकर घाटा बिल्लोद तक रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पूरी रोड पर गड्ढे हो रखे हैं और इन सभी गड्ढों के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट के कारण कई लोगों की जान चली गई है और कई घर के दीपक बुझ गए हैं, लेकिन MPRDC के अधिकारी कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। टोल टैक्स वसूली करने में लगे हैं, यह इनकी तानाशाही है। विगत 21 अगस्त 2025 को पत्रिका पेपर में सुप्रीम कोर्ट की खबर को प्रकाशित किया है। व्यवस्थित टोल देने वाले को अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार है। हाईवे के हालात खराब हो चुके हैं, टोल नहीं वसूल सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। प्रदेश के सभी लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन MPRDC कंपनी और उनके कर्मचारी किसी की भी सुनने के तैयार नहीं। इसको लेकर आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, नेता, आम जनता और मंडलापदा टोल टैक्स पर आकर धरना प्रदर्शन कर रही है। टोल टैक्स को कुछ समय तक फ्री कर दिया गया है। इसी के बाद टोल टैक्स कर्मचारी की नींद खुली है और जनप्रतिनिधियों से टोल मैनेजर कमलेश कुमार ने कहा है कि हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, हम जल्द से जल्द सारे गड्ढों को रिपेयरिंग कर देंगे और रोड की व्यवस्था अच्छी कर देंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधि के आके चेतावनी दी गई, 2 दिन के बाद रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई तो हम हमेशा के लिए टोल टैक्स को बंद करवा देंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हम तैयार हैं। इसके बाद टोल मैनेजर के आश्वासन के बाद सभी ने अपना धरना प्रदर्शन बंद। चीफ ब्यूरो रमेश सिंह दरबार की रिपोर्ट। पीतमपुर तक रोड खराब है, गड्ढे के कारण ही करा है इन लोगों ने सबने। तो आप गड्ढे के बारे में क्या करना चाहते हैं? ये हमारा MPRDC को बोला है, MPRDC से पूरा भी आएगी, आज से कल से काम चालू हो जाएगा। इन गड्ढों से वो घटनाएं भी हो रही है, जानकारी है? हाँ जानकारी है, पर गड्ढे को बोल रखा है चालू कर दिया, आज से काम चालू हो जाएगा इनका। गड्ढे काम आज शाम से चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कहाँ से कहाँ तक हो गए? ये गमाऊ घाटा बिलो से लेके पीतमपुर तक पूरा चलेंगे, गड्ढे जो भी है सब भरा जाएंगे। आपका शुभ नाम? कमलेश लोधवाल। ये हम विगत 3 से 4 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। ये हत्यारी जो रोड है, जो प्रत्येक दिन किसी न किसी की जान ले रही है और ये प्रत्येक दिन मतलब किसी का घर परिवार उजड़ रहा है। और हम शासन प्रशासन से विगत 5 वर्ष से 3 वर्ष से प्रयत्न कर रहे हैं कि आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका पेच वर्चेसिंग करिए या तो फिर इनको टोल टैक्स को बंद कीजिए या फिर टोल टैक्स लेते ही अगर हो तो इसको फिलअप करके इनकी परचेजिंग करके उनको पर्याप्त रोड कीजिए। टोल जो अवैध तरीके से टोल वसूला जा रहा है, अगर टोल वसूल रहे हैं तो रोड भी प्रॉपर मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं टोल कर्मचारी या टोल प्रबंधक। उसके खिलाफ हम आज एकत्रित हुए थे। अगर रोड ठीक से नहीं बनेगा और पीतमपुर में रोड ठीक नहीं रहेगा तो पीतमपुर की जनता टोल भी नहीं देगी। तो हम उसी के खिलाफ आज ज्ञापन चेतावनी देने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने 24 घंटे की चेतावनी टोल प्रबंधक को दी है। अगर 24 घंटे में रोड रिपेयरिंग का काम चालू नहीं होता है तो हम टोल भी बंद करा देंगे और रोड रिपेयरिंग हम खुद करेंगे और उग्र आंदोलन। और सड़कों पे बहुत गड्ढे हैं, उनका दुरुस्तीकरण नहीं हो रहा, रिपेयर नहीं हो रहा है। तो टोल वाले के पास में पूरी तैयारी है गड्ढों को भरने की, रिपेयर करने की, लेकिन मौसम ऐसा प्रतिकूल बना है पिछले 1 हफ्ते से कि इन स्थितियों में उसको रिपेयर करना फिलहाल मुश्किल दिख रहा था। लेकिन आज से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यदि कभी सूख जाते हैं गड्ढे तो उनको साफ करके उसमें फिर जो डामर से ट्रीटमेंट होता है वो करके गड्ढे रिपेयर करने का काम आज से शुरू कर देंगे, ऐसा उसने इन लोगों को बोला है। तो ऐसा कोई एजिटेशन या कोई वो नहीं था, केवल चर्चा करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। तो चर्चा हो गई उससे और ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल भी नहीं है, समाप्त हो गया। जो भी था वो चर्चा के बाद समाप्त हो गया। जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी बद्दून। बताइए पार्षद महोदय, क्या हो रहा है? ये रोड खराब की वजह से यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन। खराब है रोड तो लगभग 1 साल से खराब है, लेकिन अति वर्षा के कारण अभी कुछ ज्यादा ही खराब है। MPRDC वाले क्या कर रहे हैं? MPRDC तो सुस्त बैठी है और यहाँ टोल
जो भी टोल सुरक्षा समिति है या टोल समिति है वो पैसे वसूल रही है टोल लोगों वसूल से। चल रही है। बिल्कुल टोल वसूली चल रहा है। हम लोग उसी के विरोध में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर रोड दुरुस्त नहीं है तो वहाँ टोल वसूलने का अधिकार नहीं है टोल कंपनी को। उसके बाद भी मनमानी की जा रही है। यहाँ अभी बात हुई है, टीआई साहब की भी हुई है, अन्य लोगों जनप्रतिनिधियों की भी हुई है, हमारी भी बात हुई है। एमपीआरडीसी वालों का कहना है कि मैं 2 दिन के अंदर इस रोड को कंप्लीट करके आपको काम चालू करूंगा और कंप्लीट होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इस गड्ढों की वजह से क्षेत्र में कोई जान और हुई है? इस गड्ढों की वजह से क्षेत्र में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कई लोग मर गए हैं बेचारे, कुछ घायल हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट ना होता हो। आपका क्या करना पड़ रहा है? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस रोड को शीघ्र दुरुस्त किया जाए, उसके बाद टोल टैक्स वसूला जाए। क्योंकि अगर रोड नहीं है तो टोल किस बात का, लेना नहीं है तो देना किस बात का। तो ऐसा होना चाहिए, जब रोड बन जाए उसके बाद टोल वसूला जाए। ये हमारा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये आप लोगों के माध्यम से एमपीआरडीसी एवं टोल कंपनी को बताना चाहते हैं कि जनता का भी थोड़ा ध्यान रखें जिससे दुर्घटनाएं न हो। आपका शुभ नाम? विनोद सिंह चौहान, सभापति नगर पालिका पीतमपुर।